बातचीत से पहले यानी 15 तारीख से पहले ही रूस ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया ज़ापोरिज़िया में। यहां पर गाइडेड बम से अटैक किया रूसी सेना ने। बस स्टेशन पर गिराए हैं बम। रूसी हमले में 20 लोग घायल हो गए। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात होने वाली, लेकिन इससे पहले चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ने एक दूसरे पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। और वहीं रूस के हमले से ज़ापोरिज़िया में तबाही मच गई। बस स्टेशन और क्लिनिक पूरी तरह से तबाह हो गए। ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ज़ापोरिज़िया में यह बड़ा हमला रूस की तरफ से दिया गया है अंजाम। तो ज़ापोरिज़िया पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए रूस किसी भी हाल में तैयार नहीं है, बल्कि पुतिन की तरफ से यह शर्त रखी गई है कि सीज फायर उसी शर्त पर होगा जब ज़ापोरिज़िया में जो यूक्रेन की सेना कुछ इलाकों में मौजूद है वो भी वहां से हटा ली जाए। यानी पूरी तरह से ज़ापोरिज़िया पर कब्जा चाहता है रशिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे दोनों तरफ से विध्वंसक हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। अलास्का मंथन का परिणाम रणभूमि में महाविनाश। ज़ापोरिज़िया में देखिए, रूस ने गाइडेड बॉम्ब से हमला किया है। रूस ने एक बस स्टेशन को निशाना बनाया, उसे तबाह कर दिया। डोनेट्स्क भी रूस के निशाने पर। रूस की वैप 3000 बॉम्ब से यहां पर एयर स्ट्राइक हुई है उन इलाकों में जहां यूक्रेन की सेना मौजूद थी। इस्कैंडर से हथियारों से लदे ट्रक पर हमला किया गया। यूक्रेन भी जवाब दे रहा है, पोक्रोवा सूमी में भीषण हमले करके। क्रीमिया रोस्तोव पर ड्रोन से प्रहार हुआ है। बड़ी बात यह है कि 4 दिन बाद ट्रंप पुतिन की मुलाकात होनी है। शिखर सम्मेलन से पहले ये हमले हो रहे हैं। दबाव की रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार हमारे साथ हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल जी पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, इन हमलों का सबब, मायने, मतलब क्या है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। एक तरफ जिक्र शांति का, शांति वार्ता होने जा रही है, सीज फायर की कोशिशें हो रही हैं, ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ युद्ध भूमि में बारूद बरस रहा है। देखिए, एक बात तो तय है कि जिस वक्त पुतिन और ट्रंप अलास्का में मिलेंगे उस वक्त भी ज़ापोरिज़िया में, खेरसॉन में, डोनेट्स्क में बमबारी चल रही होगी। तो साफ है कि ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। हाँ, बस ये है कि ट्रंप को इस बात के लिए बधाई मिलनी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही सफलता के साथ अमेरिकी लोग और अमेरिकी मीडिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल्स में जो उनका नाम आ रहा था और अलग अलग जो फोटोग्राफ और वीडियो आ रहे थे कि नाबालिग बच्चियों के साथ ट्रंप किस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनसे उन्होंने उनका ध्यान डाइवर्ट कर लिया। और अब अमेरिका में चर्चा हो रही है कि पुतिन और ट्रंप मिलेंगे। लेकिन जरा सोचिए क्या बात होगी। ट्रंप जाकर कहेंगे, देखिए मेलानिया ने आपको हेलो बोला है, उन्होंने कहा पुतिन बहुत स्मार्ट हैं, वो बहुत आपको लाइक करते हैं। तो पुतिन क्या कहेंगे? पुतिन यही कहेंगे, थैंक यू मेलानिया को आप थैंक यू कह दीजिएगा। लेकिन बमबारी तो तब भी चलती ही रहेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि इस युद्ध में फिलहाल सीज फायर होने का नाम दिख नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि रूस की 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली शर्त, हर हालत में यूक्रेन को कहना पड़ेगा कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा और नाटो को भी इसकी गारंटी देनी होगी। और दूसरी शर्त कि जो 4 राज्य रूस ने अपने में विलय कराया है उस पर अमेरिका को और दुनिया को मान्यता देनी होगी। जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। और फिलहाल तो अभी मनीष सब कुछ बहुत असंभव लग रहा है, क्योंकि जो शर्तें रखी गई हो उन शर्तों पर ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी ना है, बिग नो। अभी तक ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं